नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान के बारे में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर्स हैं जो कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आने वाले उत्तराखंड सिविल जज की परीक्षा में ये बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए हुए। तो ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो प्रयुक्त किया गया है वो नाम है केदारखंड। तो यह केदारखंड नाम प्रयुक्त किया गया है स्कंद पुराण में गढ़वाल स्थान के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, अशोक कालीन शिलालेख यानी अशोक के टाइम के जो शिलालेख हैं वो राज्य यानी उत्तराखंड राज्य के किस स्थान से मिले हैं? तो कालसी नामक स्थान से। यह उत्तराखंड राज्य का कालसी नामक स्थान है, वहाँ से अशोक कालीन शिलालेख मिले हैं। फिर दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो 1790 यानी 1790 में यह स्थापित हुआ था कुमाऊं में गोरखा शासन। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कटारमल मंदिर विशेष रूप से किस देवता से संबंधित है? तो कटारमल मंदिर जो है दोस्तों वो सूर्य देवता से संबंधित है, सूर्य देवता की उपासना होती है इस मंदिर में। फिर पांचवा क्वेश्चन है, वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो वो मुगल शहजादा कौन है? तो उसका नाम है सुलेमान सिकोह। यह वो मुगल शहजादा है जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो यह है 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। फिर उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो पौड़ी नामक जिला है जिसमें सर्वाधिक गांव हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, साल्ट की घटना किस वर्ष हुई? तो यह 5 सितंबर 1942 यानी 1942 को यह घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह 1871 1871 में शुरू हुआ अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ पर लिखी थी? तो कौसानी नामक स्थान है जहाँ पर अनासक्ति योग टीका लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। फिर चंपावत स्थित राजबोगा किला किसने बनवाया था? तो सोमचंद्र ने बनवाया था यह किला, चंपावत में स्थित है राजबोगा किला। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों संस्कृत राजभाषा थी कार्तिकेय राजवंश की। फिर अगला क्वेश्चन है, गांव में ग्राम प्रधान या मुखिया जिसको कहते हैं उसकी नियुक्ति की प्रणाली किसके द्वारा शुरू करी गई? तो ये चंद्रों द्वारा शुरू करी गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम शक्ति कुणिंद्र किसके समकालीन थे? तो ये मौर्यों के समकालीन थे। कुणिंद्र जो थे यह उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो यहाँ लक्ष्मण ने तपस्या करी थी तपोवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर है 1926। तो 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह आंसर है 1912 1912 में इसकी स्थापना हुई थी कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा खर्रा का आंदोलन किसके हित में था? तो यह भूमिहीनों के हित में था दोस्तों, जिनके पास में भूमि नहीं है, ऐसे श्रमिकों के, ऐसे व्यक्तियों के हित में था ये। राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिवोटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है 1870 में डिवोटिंग क्लब, याद रखने योग्य बात है दोस्तों, इसकी स्थापना करी गई। चनोदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर 1937 में चनोदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना करी गई। अगला क्वेश्चन है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो आलू। राज्य पक्षी जो है मोनाल, उसका प्रिय आहार है आलू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में कांचुल खर्क किसका केंद्र है? तो ये जो कांचुल खर्क है दोस्तों, ये कस्तूरी मृग संरक्षण और प्रजनन केंद्र है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो यहाँ देखते हैं कि जो राज्य पुष्प है वो है ब्रह्मकमल। अब इसकी प्रजातियाँ कितनी पाई जाती हैं? तो 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य वृक्ष जो है ये बुरांस लिखा हुआ है दोस्तों, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय कौन सा है? तो फरवरी से अप्रैल ये समय है फूल लगने का राज्य वृक्ष बुरांस में। फिर अगला है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो यहाँ 13 ज़िले हैं कुल। फिर किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देवप्रयाग वह स्थान है जहाँ से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो चमोली जिले में
प्राकृतिक झीलें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, सर्वाधिक संख्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले कब सृजित किए गए? तो ये जिले जो है वो कब बनाए गए? ये 1997 में ये जिले बनाए गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों उत्तरकाशी वह जिला है जिसमें सबसे कम जनघनत्व यानी कि जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय क्या है? तो ये पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? दोस्तों 15 जनवरी 2009 को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। अगला क्वेश्चन है, गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना प्रसिद्ध है? तो कन्याधन योजना ही है, गौरा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो दोस्तों मध्य हिमालय श्रेणी का अंग है ये मसूरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रानी खेत पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो जो रानी खेत पर्वत श्रेणी या श्रृंखला कह सकते हैं ये मध्य हिमालय में स्थित है। अगला है, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय जो है वो शिवालिक और महा हिमालय के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 कब शुरू करी गई? तो 2008 में 108 सेवा शुरू करी गई। विकलांग लोगों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? तो दोस्तों 3% आरक्षण की व्यवस्था है विकलांग लोगों को सरकारी सेवाओं में। तो यह बात हो रही है उत्तराखंड राज्य की, तो यहाँ उत्तराखंड राज्य में कह सकते हैं कि विकलांग लोगों को सरकारी सेवाओं में 3% आरक्षण की व्यवस्था है। किस झील का पानी लाल है? तो दोस्तों बासुकी झील है, ऐसी बासुकी ताल ये झील का नाम है, इसका पानी लाल है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो सहस्त्र ताल है, जो कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र, जो कुमाऊं क्षेत्र है इसका सबसे बड़ा ताल है, तो ये भीम ताल ये है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। उत्तराखंड में कांचुला खरक है, ये क्या है कांचुला खरक? तो ये एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है दोस्तों। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी हैं? तो 500 किस्में हैं दोस्तों जड़ी बूटियों की, जो उत्तराखंड के जंगलों में पाई जाती हैं। उत्तराखंड में इतनी सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है? तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनके नाम पर है 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन में 1974 में रेडी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर है गौरा देवी जी। ये गौरा देवी जी वह महिला थी जिन्होंने चिपको आंदोलन 1974 में रेडी गांव की महिलाओं का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये विशेश्वर दत्त सकलानी जी हैं, ये वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लगभग कुल कितने प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं? आंसर है इसका 500 यानी 500 प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं दोस्तों। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर है वानस्पतिक बगीचा, यानी कि चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है, यानी वनस्पतियों का बगीचा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले में लेखक कौन है? तो इसके आंसर है प्रोफेसर गणेश सैली। प्रोफेसर गणेश सैली हैं प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक। अगला है दोस्तों, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी इन्होंने दिया है हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब से कब तक चला? तो वनों की नीलामी के विरोध में जो राज्य स्तरीय आंदोलन चला है वो 1977 से लेकर के 78 यानी कि इतने समय तक के लिए चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो ये है दोस्तों धान गेहूँ मड़वा पड़ती, यह फसल चक्र है जो 2 वर्षीय फसल चक्र है, उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भकार का उपयोग किस में होता है? तो भकार जो है उसका उपयोग खाद्यान्न संग्रह में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में जनसंख्या जो है वो 10 लाख से अधिक है? तो ये है 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक बताई गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कहाँ पर है? तो ये हरिद्वार है ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान। विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? तो दोस्तों 1863-73 के दशक में यह विकेट बंदोबस्त हुआ था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड की शुद्ध सिंचन क्षमता में किसका सर्वाधिक योगदान है? तो जो सिंचाई क्षमता है शुद्ध उत्तराखंड की उसमें सर्वाधिक योगदान है नलकूपों का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जोशी मठ ओली रोप वे कब शुरू किया गया? तो दोस्तों यह है अक्टूबर 1993 में शुरू किया गया। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? तो ये मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होती हुई बहती है।
अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों चमोली में स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो दोस्तों गंगोत्री है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी का क्या नाम है? तो दोस्तों हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी का नाम माया है। दोस्तों आपको बता दें कि हरिद्वार को माया नगरी या फिर माया के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम माया है हरिद्वार का, और इसकी अधिष्ठात्री देवी का नाम भी माया देवी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू कहाँ स्थित है? तो यह पौड़ी में स्थित है दोस्तों। कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तु शैली किस तरह की है? तो उत्तराखंड शैली है, उस तरह की कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तु शैली है। चितई मंदिर कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट है, तो यह पता है दोस्तों। लेकिन इस दृष्टि से जो सर्वाधिक आकर्षित करने वाला, पहला तो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है कार्बेट उद्यान, उसके बाद में दूसरा वाला जो है वो कौन सा है? दूसरे स्थान पर है वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पर्यटकों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है दूसरे स्थान पर। गढ़वाल पेंटिंग किसकी रचना है? तो दोस्तों मुकुंदी लाल जी की है ये रचना, गढ़वाल पेंटिंग। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर संख्या पर स्थित है? तो 94 राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह स्थित है यमुनोत्री। गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य कब किया जाता है? तो महिला के प्रथम बार मायके आने पर थड़िया नृत्य किया जाता है दोस्तों। झाल, विड़ाई, दमामा और मुरैयों क्या है ये सब? तो ये कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं, यानी कि ये वाद्य यंत्र हैं, संगीत के समय बजाए जाते हैं। तो गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो मोलाराम, यह गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों यह 1 अप्रैल 2001 से उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पातीराम जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत क्या है? तो वाणिज्य कर जो है वो सबसे बड़ा स्रोत है कर राजस्व का। राज्य में वैट कब से लागू किया गया? तो दोस्तों 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है, यानी कि सबसे कम शहरीकरण जिसमें हुआ है, तो वो है बागेश्वर जिला। जौनसारी संगीत के जनक कौन है? दोस्तों नंदलाल भारती जी हैं जौनसारी संगीत के जनक। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो भोटिया जनजाति है जिसके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? दोस्तों जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस जनजाति में विवाह की 3 टिकती प्रथा प्रचलित है? तो दोस्तों थारू जनजाति में विवाह की 3 टिकती प्रथा प्रचलित है। गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है? तो 108 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है गंगोत्री। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं, राज्य में सहकारी सहभागिता योजना कब से शुरू करी गई थी? तो 1 मई 2005 से सहकारी सहभागिता योजना शुरू करी गई थी। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है? तो 72A 72A ये है सबसे छोटा राजमार्ग संख्या, जो कि राज्य का उत्तराखंड राज्य का है। गौचर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? तो नरेंद्र नगर में की गई दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुमायूं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू मेहरा को माना जाता है कुमायूं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो ये अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे, यह गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? दोस्तों तो इंद्रमणि बड़ौनी, इनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत जी, यह राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत किस वर्ष लाया गया? तो ये 1948 में आगरा से रानीखेत लाया गया। राज्य में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया? तो दोस्तों यह 17 दिसंबर 2009 को शुरू किया गया। गंगा को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? दोस्तों 2008 में गंगा को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई? तो 1932 में करी गई है। प्रतिष्ठित सैन्य शाखा बंगाल सैपर्स एवं माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह हरिद्वार में स्थित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि का क्या नाम है? तो यह सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन था? तो दरबान सिंह नेगी। राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू करी गई? 2009 से शुरू करी गई। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों गौरा देवी ने। आपने सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी नाम सुना होगा, लेकिन उनके साथ में गौरा देवी जी ने, चंडी प्रसाद भट्ट ने, इन लोगों ने भी किया था इसका जो नेतृत्व है। बाद में सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसका नेतृत्व को आगे बढ़ाया। तो हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने करी? तो पंडित श्रीराम शर्मा जी ने करी। और जो इसका अगला क्वेश्चन है,
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तरकाशी में। तो दोस्तों ये तो था एंड इस लेक्चर का। आई होप कि आपको जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी कड़ी में अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।